हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 16 करेंगे और ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप वर्कशीट 14 देखोगे, है ना। तो पहले वो देखो, फिर इसके बाद इसको समझना, आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है एक समांतर श्रेणी है -6, -3, 0 और 3, और इसका अगला पद हमें बताना है। तो हम किसी भी समांतर श्रेणी का अगला पद कब बता पाएंगे? जब हमें इसका सार्व अंतर पता हो कितना हो, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मुझे इसका d यानी कि सार्व अंतर ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या है? दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो अब यहाँ दूसरा पद और पहला पद क्या है? देखो, दूसरा पद है -3 और पहला पद क्या है? -6। तो -3 तो -3 ही है, लेकिन यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो गया 6। अब -6 में से 3 गया, कितना बचेगा? प्लस का 3, क्योंकि प्लस का बड़ा है। यानी मेरा जो d है, सार्व अंतर जो है वो कितना आ गया? 3। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये हमारा जो अंतिम पद है 3, उसका अगला वाला पद हमें चाहिए। तो हम इस पद में ये सार्व अंतर जोड़ देंगे, यानी 3 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। हमें अगला पद मिल जाएगा। तो ब हमारा जो है वो, सॉरी, अ हमारा जो है सही उत्तर होगा। प्लस का 6 है, माइनस का 6 नहीं है, है ना। तो अ हमारा सही उत्तर होगा। अब है प्रश्न 2। एक समांतर श्रेणी दे रखी है और हमें इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर का अभी मैंने सूत्र बताया है, d बराबर T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से हमें पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद हमारा क्या है? माइनस का 5/6 है ना। और पहला पद हमारा क्या है? माइनस का 1 है। तो देखो, इसके आगे कोई निशान नहीं है, इसलिए यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा और आएगा -5/6। लेकिन इसको, ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो हम पहले माइनस और माइनस का इलाज करेंगे। नियम क्या है? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, और ये हो जाएगा 1। तो 1/1 में इसको लिख सकता हूँ। अब मैं इसका एलसीएम लूँगा। तो देखो, एलसीएम कैसे लेना? इन दोनों का गुणा करा के नीचे लिखो, 6 एकम 6। अब क्रॉस गुणा कराओ, 1 का -5 से क्या आएगा? -5। 6 का 1 से 6, और बीच में क्या है? प्लस। अब देखो, 6 में से माइनस का 5 गया, कितना बचेगा? प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है, और बट्टे 6। तो 1/6 जो है हमारा क्या होगा? सार्व अंतर d होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। अब है प्रश्न 3। यदि AP का प्रथम पद 6 है, यानी A हमें 6 दिया हुआ है ना, और सार्व अंतर यानी कि D हमें 3 दिया हुआ है, तो AP होगी, इनमें से समांतर श्रेणी कौन सी होगी? तो यहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी समांतर श्रेणी है वो प्रथम पद A से शुरू होती है, और A हमारा क्या है? 6 दिया हुआ है। अब इसमें केवल अ ऑप्शन में ही 6 दिया हुआ है, बाकी किसी में प्लस का 6 दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमारी जो समांतर श्रेणी है वो क्या हो जाएगी? अ ही हो जाएगी। अब मान लो इसको आपको पूरा समांतर श्रेणी बनाना है, तो अभी आप बना सकते हो। कैसे? कि जैसे पहला पद कितना है? 6 है, तो 6 में मुझे क्या करना है? d जोड़ना है। तो 6 में जैसे ही मैं d जोड़ूंगा, यानी कि 3 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 9। अब जो अगला पद 9 आया है उसमें हम सार्वंतर जोड़ेंगे 3, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। अब 12 में भी 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी चलती जाएगी। तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो और समांतर श्रेणी बनाकर भी इसको कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो प्रश्न 4 है, AP का प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 2 तथा 8 है। n पदों का योग जो है वो 90 है, तो n का मान क्या होगा? देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है एक बार हम वो लिख देते हैं। तो हमें देखो, प्रथम पद यानी कि A दिया हुआ है, और वो आपका कितना है? 2। इसके बाद हमें अंतिम पद, और अंतिम पद को मैंने किससे लिखना बताया था? Tn से, वो हमें दिया हुआ है 8। इसी के साथ n पदों का योगफल, तो वर्कशीट 15 में हमने समझा था कि n पदों का योगफल हम किससे लिखेंगे? Sn से, और वो हमें क्या दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। n का मान क्या होगा? यानी हम अब हमें क्या ज्ञात करना है? n का मान जो है वो ज्ञात करना है। अब आप थोड़ा ध्यान से यहाँ समझने की कोशिश करना। Sn का एक सूत्र होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट A प्लस Tn।
है ना। अब ये सूत्र कैसे आया पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर इस सूत्र का उपयोग करके हम इस प्रश्न को करेंगे। अब ये सूत्र आया कैसे, देखो हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा अंतिम पद होता है टी एन बराबर वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो टी एन को कुछ लोग ए एन भी लिखते हैं, लेकिन मैं इसको क्या लिखता हूँ टी एन लिखता हूँ। तो ए एन और टी एन दोनों एक ही है, इसका ध्यान रखना, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, अंतिम पद का सूत्र हो गया टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एस एन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो क्या है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा विस्तार से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ देखो n/2 2 गुणा ए, तो 2 गुणा ए का मतलब यहाँ पर ए कितने हैं 2 बार है, यानी ए प्लस ए में इसको लिख सकता हूँ ना। फिर देखो यहाँ प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपका किसका फॉर्मूला लागू हो रहा है, टी एन का फॉर्मूला लागू हो रहा है। तो क्या मैं इसको n/2 ब्रैकेट ए फिर यहाँ प्लस का निशान और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ टी एन लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें ये पूरा जो है टी एन के बराबर दिया हुआ है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होगा वो किसका होगा एस एन का। अब इस फॉर्मूले में देखो क्या क्या है, ए हमारे पास है 2 जो कि है इसमें, टी एन हमारे पास है 8, एस एन हमें दिया हुआ है और यहाँ से हम एन ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने एक बात और समझाई थी कि जब भी हमें टी एन या फिर एस एन दिया हुआ हो तो हमें सूत्र को हमेशा उल्टा लिखना चाहिए, ताकि हमें करने में सुविधा हो, प्रश्न को हल करने में सुविधा हो। तो मैं ये पहला जो स्टेप है n/2 ब्रैकेट ए प्लस टी एन वो इस साइड में लिखूंगा, बराबर एस एन जो है वो इस साइड में लिखूंगा। अब जो हमें मान दिए हुए हैं वो इसके अंदर मैं पुट करूंगा। देखो n मुझे नहीं दिया हुआ है तो n/2, ए हमें कितना दिया हुआ है 2, फिर प्लस की जगह प्लस, टी एन हमें कितना दिया 8, ठीक है, बराबर एस एन हमें कितना दिया 90। अच्छा, अब ये दोनों जुड़ेंगे तो ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, तो n/2 यहाँ पर किसका निशान है गुणे का, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 बराबर 90। अब 2 और 10 में दोनों में 2 का भाग जाता है, तो मैं इसको 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ऊपर मेरे पास क्या बचा 5n बचा बराबर 90। अब मुझे n चाहिए तो मैं 5 को उधर भेजूंगा, 5 यहाँ गुणे में है तो उधर किस में जाएंगे भाग में, यानी कि बट्टे में, तो ये हो जाएगा 90/5। अब हम क्या करेंगे 90 में 5 का भाग देंगे, तो भाग गया एक बार, 5 एकम 5 पीछे बचा 4 और 8 पंजे 40, यानी हमारा भाग जो गया कितनी बार गया 18 बार गया, यानी n हमें कितना मिला 18 मिला। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो, यानी कि ये जो समांतर श्रेणी बनेगी इसमें कुल 18 पद है, कुल कितने पद है 18 पद है। उन 18 पदों का जब हम जोड़ करेंगे तो वो कितना आएगा 90 आएगा, समझ गए, है ना। और इस जो समांतर श्रेणी है उसमें अंतिम पद जो होगा वो आपका क्या होगा 8 होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा द हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद है, यानी मुझे 11वां पद ज्ञात करना है। तो हमारे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला पद ए हमें दिया है -3, डी मैं इसमें ज्ञात कर सकता हूँ, डी का फॉर्मूला क्या है T2 - T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को निकाल दो। इसके आगे ही कर लेता हूँ, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो दूसरा पद मेरा क्या है -1/2 और पहला पद मेरा क्या है -3। सरल करेंगे तो ये हो गया -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 3/1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हम क्या करेंगे नीचे वाली संख्याओं का गुणा नीचे लिखेंगे, 2 एकम 2। अब क्रॉस गुणा, 1 का -1 से गुणा, 1 इंटू -1 क्या आएगा -1 प्लस 2 का 3 से गुणा, 3 दूनी 6। अब 6 में माइनस का 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 5/2, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो इसका मतलब डी मुझे मिल गया 5/2। इसको हटा देता हूँ, चलो। और हमें क्या चाहिए, अब हमें 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां, यानी कि जो हमारा n है वो कितना हो गया 11 हो गया।
11वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी अंतिम पद हमें tn जो है हमें ज्ञात करना है। कुल पद कितने हैं 11, उसमें जो 11वां पद है वो हमें बताना है। सूत्र है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn हमें ज्ञात करना है, a हमें कितना दिया माइनस का 3 दिया, प्लस n माइनस 1, n कितना है, n हमारा है 11। अब 11 में से मैं 1 को घटाऊंगा तो हो जाएगा 10, तो मैं यहाँ सीधा 10 लिख रहा हूँ 10। फिर यहाँ इंटू यानी इंटू डी, डी हमने कितना निकाला 5/2, तो यहाँ आ गया 5/2। तो पहले देखो यहाँ पर जो गुणे में है पहले उसे सरल करना है, तो ये गुणे में है, तो यहाँ 10 और 2 दोनों में 2 का पहाड़ा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ऊपर हमारे पास बचा 5 गुणा 5, समझ गए। तो tn बराबर माइनस का 3 और 5 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 25। अब प्लस का 25 और माइनस का 3 तो घटेगा, है ना, एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, तो कितना आया 22। अब प्लस का आएगा या माइनस का, प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना, ये उत्तर प्लस का आएगा। तो जो 11वां पद होगा ना वो आपका कितना आएगा 22 आएगा इस समांतर श्रेणी में। तो अ हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो अब है प्रश्न 6, एक समांतर श्रेणी का 7वां पद तथा 13वां पद क्रमशः 34 तथा 64 है, तो इसका 18वां पद है, तो इसमें 18वां पद क्या होगा हमें वो बताना है। देखो अगर मेरी स्पीड आपको तेज लग रही है तो YouTube में ऊपर 3 डॉट होते हैं, उसमें जाकर आप मेरी स्पीड को थोड़ा धीमे भी कर सकते हैं, है ना, ये आपके पास एक ऑप्शन होता है। और एक चीज़ आपसे मैं कहूँगा कि जब भी मेरी वीडियो देखो और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने पर ये कक्षा 10 के छात्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचती है ना, तो ये काम आप मत भूलिया करो। अब यहाँ देखो प्रश्न 6 जो हमने करना है उसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और वो क्या है कि जो हमारा सूत्र है tn का, जैसे tn बराबर सूत्र क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र है। इसी सूत्र का प्रयोग हमें इसमें करना है, लेकिन यहाँ पर जो मैं ये n माइनस 1 इंटू डी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पदों की संख्या दी हुई है उसमें से एक को घटा दो, वो आपका पद आ जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूँ तीसरे पद की, t3, n मैंने कितना लिया 3 लिया, तो सूत्र क्या बनेगा a प्लस, अब कितने पद लिए 3 पद लिए, n हमारा 3 है, तो 3 में से यहाँ एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा 2, फिर इंटू डी, ठीक है, यानी यहाँ मैं 3 ले रहा हूँ तो यहाँ पर d कितने आएंगे 2d आएंगे, यानी अगर मैं यहाँ 5 लेता तो यहाँ पर d कितने आते 4d आते, यानी यहाँ से एक कम d मेरे पास आता, पता चल गया। तो अब यहाँ मैं इस चीज़ को अप्लाई करके इस प्रश्न को बड़ी आसानी से सरल कर दूंगा। आप भी एग्जाम में अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी का 7वां पद यानी कि t7 हमें दे रखा है, ठीक है, और t7 हमें कितना दे रखा है 34, यहाँ क्रमशः यानी t7 का ये 34 है और t13 यानी जो 13वां पद है वो आपका 64 है। तो t7 जो है हमें कितना दिया है यहाँ पर 34 दिया हुआ है, और t13 यानी कि t13 हमें कितना दिया है 64 दिया है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ध्यान से समझना, t7 का मतलब क्या, t7 का मतलब a प्लस 6d 7 है, तो यहाँ 6d आएगा, और वो हमें दिया हुआ है कितना 34। मेरी बात समझ में आई आपको। चलो t13 का सूत्र क्या बनेगा a प्लस, यहाँ 13 है तो कितने डी 12d बराबर कितना आएगा, इसका उत्तर 64 आएगा। अब यहाँ मेरे पास ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 बन गई। इन दोनों को मैं सरल करके a और d का मान ला सकता हूँ, तो मैं फिर 18वां पद भी ज्ञात कर सकता हूँ। लेकिन 18वां पद मैं कब ज्ञात कर पाऊंगा, जब मेरे पास a हो और d हो। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन दोनों समीकरणों को सरल करूँगा। कैसे करना है कि यहाँ पर जो नीचे वाली समीकरण है अगर वो प्लस की है तो उसको माइनस की कर दो, और माइनस की है तो उसको प्लस की कर दो। तो यहाँ a प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस और इसको भी माइनस। अब देखो यहाँ a प्लस का और यहाँ a माइनस का, तो a में से a गया 0, तो यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये 0 हो जाएगा घटाने के बाद में। अब यहाँ देखो ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 12 है,
तो घटेगा और माइनस का 6d आएगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा हो गया। फिर बराबर यहाँ प्लस का 34 है, यहाँ माइनस का 64 है। तो एक प्लस का एक माइनस का है, इसका मतलब घटेगा, तो घटाएंगे आएगा 30, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 30 बचा। अब मुझे डी चाहिए, तो यहाँ मैं 6 को इधर भेजूंगा, तो ये माइनस का 6 जो गुणे में है वो इधर किस में आएगा, बट्टे में आएगा। इसको मैं इधर कर लेता हूँ। यहाँ डी बराबर -30 अपनी जगह पर है, ये माइनस का 6 इधर आएगा, तो बट्टा -6 हो जाएगा, क्योंकि गुणे में है तो बट्टे में आएगा। अब भाग देखो, माइनस बट्टा माइनस प्लस होता है, तो इसको हटा दिया मैंने, और 6 का भाग में अगर 30 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 पंजे 30। तो डी मुझे यहाँ पर कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब मुझे ए चाहिए, तो मैं इस डी का मान समीकरण 1 में रखूंगा। समीकरण 1 क्या है, a + 6d है ना, a + 6d, और d की जगह मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ, बराबर कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। अब d क्योंकि मेरे पास आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया है ना, तो अब 6 और 5 का गुणा कर लेंगे यहाँ से, तो a बराबर 6 पंजे 30, सॉरी a + 30 बराबर कितना हो गया, 34। अब ये प्लस का 30 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ए हमें कितना मिलेगा, मैं सीधा कर देता हूँ, 34 में से 30 गया, प्लस का 4 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया, ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, 18वां पद ज्ञात करना है, यानी T18 ज्ञात करना है। और T18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 17d, a + 17d, यही होता है T18 है ना। अब a मेरे पास कितना है, 4 + 17 इंटू डी मैंने कितना निकाला, 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब पहले गुणा करेंगे, 4 + 17 पंजे कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85। अच्छा, 85 में आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 89, यानी T18, यानी 18वां जो पद होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। इसलिए मेरा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। देखो, अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो वापस पीछे करके जरूर इसको समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो अब प्रश्न 7 है, एक समांतर श्रेणी यानी एपी 3 5 7 9 और डॉट 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 करके यहाँ 201, यानी कि लास्ट वाला पद हमें लिखा हुआ है, का अंतिम पद से 5वां पद ज्ञात कीजिए। यानी पीछे से आपको 5 पद गिनने हैं कि वो 5वां पद क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको सूत्र लगाना है इस प्रकार से कि L - n-1 इंटू डी। यहाँ L जो है वो आपका अंतिम पद हो जाएगा, और क्योंकि हमें पीछे से 5वां पद चाहिए, पीछे से 5वां पद है ना, तो वो कौन सा होगा हमें पर्टिकुलर पता नहीं है, लेकिन हम ऐसा सूत्र लगा के सीधा हम इसको कर सकते हैं। यहाँ L जो है मैं यहाँ पर इसको TN भी लिख सकता हूँ, इसको मैं जो है TN भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी लास्ट वाला जो पद है वो, तो लास्ट वाला जो पद है हमारा कितना है, 201 है, फिर यहाँ माइनस है n-1। अब क्योंकि मैं इसको पीछे से ज्ञात कर रहा हूँ, तो n में यहाँ पर कितना ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, तो 5 - 1 इंटू डी हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर 5 में से 3 गया 2, तो डी हमारा क्या आ जाएगा, 2। फिर ये 201 माइनस 5 में से 1 गया 4, तो ये हो गया 4 गुणा 2, 201 माइनस 4 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 8। अब 201 में से 8 गया तो कितना बच गया, 193 है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि पीछे से जो 5वां पद है ना वो आपका कितना आएगा, 193 आएगा। समझ गए। प्रश्न 8 है, एपी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 1 तथा -11 है। यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो पदों की संख्या ज्ञात करो। तो ये प्रश्न हमने पहले भी किया, उसी के जैसा है ये। अब यहाँ हमें क्या क्या दिया, देखो ए हमें दिया, यानी प्रथम दिया पद हमें दिया 1, फिर यहाँ पर जो अंतिम पद है यानी कि TN वो हमें दिया 11। इसी के साथ योगफल, पदों का जो योगफल है, n पदों का योगफल SN, वो हमें कितना दिया, 36 दिया। अब यहाँ हमें पदों की संख्या यानी कि n हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक सूत्र मैंने बताया था कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट a + TN, इस फॉर्मूले से हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं।
अब इसको हम उल्टा लिखेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। तो मैं क्या करूँगा, सूत्र को उल्टा लिखूँगा, n/2 ब्रैकेट a प्लस टी एन इज इक्वल टू क्या आएगा, एस एन। अब n हमें ज्ञात करना है तो n/2 ब्रैकेट a हमें दिया हुआ है 1 प्लस अंतिम पद हमें दिया हुआ है 11। यहाँ पर एस एन की वैल्यू हमें कितनी दी है, 36। ठीक है, तो n/2। अब ये जब इसको जोड़ेंगे तो ब्रैकेट हटेगा, तो 11 और 1 कितना हो गया, 12 बराबर 36। यहाँ से 2 के पहाड़े से 12 कटेगा कितनी बार, 6 बार। अब n गुणा 6, 6 को उधर भेजना है तो भाग में जाएगा, तो n बराबर क्या आएगा, 36/6। 6 का भाग कितनी बार हो जाएगा, 6 बार। तो यहाँ n जो हमें मिला वो कितना मिला, 6 मिला। तो 6 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसमें कुल 6 पद होंगे, समझ गए, 6 पद होंगे और उन 6 पदों की जो जोड़ है वो आपके 36 आएगी। इस समांतर श्रेणी का पहला पद 1 होगा और अंतिम पद 11 होगा। तो प्रश्न 9 है, एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी है 3, -2, -7, -12। इसका हमें सार्वंतर ज्ञात करना है एवं अगले 4 पद लिखिए, और अगले 4 पद भी लिखने हैं। तो जो हमें दिया हुआ है हम लिख देते हैं। ए हमें दिया हुआ यहाँ पर 3। अब ये कह रहा है कि इसका डी हमें ज्ञात करना है, तो चलो डी ज्ञात कर लेते हैं। डी ज्ञात कैसे करना, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना, तो T2 माइनस T1। अच्छा, दूसरा पद क्या है, -2। पहला पद क्या है, 3, तो ये हो गया -2। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा -3। तो -2 और -3 कितना हो गया, -5। समझ में आया। अब इसको मैं हटा देता हूँ, चलो। तो डी हमारे पास कितना आ गया, -5। अब हमें अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो देखो, जब ए आ जाए और डी आ जाए तो आप सीधे अगले 4 पद ज्ञात कर सकते हो। तो देखो, पहला पद क्या, यहाँ पर अंतिम पद क्या आया, -12। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने पद है, देखो 1, 2, 3 और 4, यानी यहाँ पर T4 यानी जो चौथा पद है वो कितना है, -12। अब मुझे 5वां पद चाहिए, तो -12 में आप क्या करो, ये सार्वअंतर जोड़ दो, यानी -5 जोड़ दो। तो यहाँ देखो, -5 12 प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये हो गया 5। तो 12 और 5 कितना हो गया, -17। अब इसका अगला पद क्या हो जाएगा, T6। अब T6 हमें कैसे निकालना, कि 5वां पद कितना था, -17। इसमें हम क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे, यानी कि -5 जोड़ देंगे। तो -17 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -5। 17 और 5 कितना हो जाएगा, -22। 2 पद आ गए। अब 7वां पद निकालते हैं, यानी तीसरा और निकालते हैं। तो यहाँ देखो, अंतिम पद क्या आया, -22। इसमें हमें क्या करना है, डी जोड़ना है। तो ये हो गया -22 प्लस इंटू माइनस -5, कितना हो जाएगा, -27। लास्ट पद निकाल देते हैं, 8वां पद। तो यहाँ लास्ट पद कितना आया, -27। इसमें हमें डी जोड़ना है। तो ये हो गया -27 प्लस इंटू माइनस -5। तो 27 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, यानी -32। तो ये अगले 4 पद हमारे उत्तर हो जाएंगे। तो प्रश्न 10 है, AP 3, 8, 13, 18 और इसका जो अंतिम पद है वो है 78, और इसमें हमें पदों की संख्या यानी कि n बताना है। तो जब हमें दिया हुआ है पहले हम वो लिख देते हैं। यहाँ हमें a दिया हुआ है 3, d हम ज्ञात कर सकते हैं। 8 में से 3 गया, कितना बचा, 5, d आ गया। उसके बाद n जो है पदों की संख्या वो हमें ज्ञात करनी है, और जो अंतिम पद है, लास्ट वाला पद है, वो हमें दिया हुआ है 78। अब जब भी अंतिम पद दिया हुआ है तो सूत्र को हम उल्टा लिखते हैं, है ना, यानी a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, Tn होता है। a हमें दिया हुआ है 3 प्लस n-1 ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, इंटू डी हमें दिया हुआ है कितना है, d 5 बराबर Tn यहाँ पर है 78। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे पहले। तो 3 प्लस 5 का गुणा n से होगा 5n, माइनस 1 का गुणा 5 से होगा 5 बराबर 78। अब देखो, यहाँ ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 3 है, घटेगा, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा होगा। तो क्या बचेगा, 5n-2 बराबर 78। अब ये माइनस का 2 उधर जाएगा, तो 5n बराबर 78 अपनी जगह पर है, ये माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो 5n बराबर 78 और 2 कितना हो जाएगा, 80। अब यहाँ 5 गुणे में है तो इसको हम उधर भेजेंगे, वो बट्टे में जाएगा, ये हो जाएगा 80/5। भाग देंगे तो देखो, 5 एकम 5, पीछे बचा 3
और 6 पंजे 30, तो ये n जो है हमारा 16 आ जाएगा। यानी इसमें जो टोटल 16 पद है, कितने पद है 16, और ये जो 16वां पद है वो कितना है 78 है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणज यानी कितने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12 और तीनों पंजे 15। अब इन सब की जोड़ करके हमें उत्तर लिखना है, लेकिन क्योंकि यह हमारी समांतर श्रेणी से चल रहा है तो हम समांतर श्रेणी से इसका उत्तर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो इन सभी पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है, यानी कुल मिला के आप S5 ज्ञात कर दो, है ना। S5, यहाँ SN का सूत्र लगा देता हूँ पहले। SN बराबर N/2 ब्रैकेट A प्लस TN, ये वाला सूत्र मैं लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अंतिम पद अब मुझे दिया हुआ है 15 है। ठीक है, अब S5 यानी टोटल 5 पद है। अब N हमारा कितना है 5/2 ब्रैकेट A हमारा कितना हो गया 3 और अंतिम पद हमारा कितना हो गया 15। 5/2 जब जोड़ूंगा तो कोष्टक हट जाएगा, 15 और 3 कितना हो गया 18, है ना। अब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। 5 और 9 का गुणा करेंगे तो 5 9 45, यानी यहाँ पर 5 पदों का जो योगफल होगा वो आपका कितना आएगा 45 आएगा। आप जोड़ के देख लो। अगला प्रश्न है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं 10 से शुरू होते हैं, और 2 अंक खत्म कहाँ पर होते हैं 99 पर होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर यह सीधा सीधा कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या आपकी किस से विभाजित होनी चाहिए 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 2 अंकों वाली सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 3 से विभाजित होगी। 10 के बाद क्या आता है 11, 11 के बाद क्या आता है 12। अब 12 जो है वो 3 से विभाजित होता है, फिर 15 भी 3 से विभाजित होता है और 18 भी होता है। इस प्रकार से अगर मैं 99 को देखूँ तो ये भी 3 से विभाजित होता है। तो अब मेरे पास यहाँ एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी बनेगी 12, 15, 18 और ऐसे करके 99 तक। अब हमें बताना है कि यहाँ पर ये जो हमने संख्याएं लिखी है जो 3 से विभाजित है ये कितनी संख्याएं हैं, यानी हमें n ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। अब हमें a दिया हुआ है यानी प्रथम पद हमारा 12 हो गया। d हम ज्ञात कर सकते हैं, 15 में से 12 गया 3, और अंतिम पद हमें दिया हुआ है 99, है ना। अंतिम पद हमें दिया हुआ है और n जो है हमें ज्ञात करना है। और जब tn दिया हुआ हो तो सूत्र हमेशा उल्टा लिखो, यानी a प्लस n-1 इंटू डी बराबर tn। a कितना है 12 प्लस n-1 इंटू डी हमें कितना दिया 3 बराबर tn कितना है 99। पहले 3 का हम इन दोनों से गुणा करेंगे तो 12 प्लस n का 3 से गुणा 3n माइनस 3 का 1 से गुणा 3 बराबर 99। अब देखो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचा, 12 में से 3 गया 9 बचा, 9 प्लस 3n बराबर 99। 9 उधर जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3n बराबर 99 अपनी जगह पर। ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो 3n बराबर कितना बचा 90। 3 गुणे में है इधर आएगा बट्टे में आएगा, n बराबर 90/3। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, है ना, सॉरी 30 बार जाएगा। 3 त्रिया 9, तो n हमारा कितना आ गया 30 आ गया। n हमारा कितना आ जाएगा 30, यानी इसमें टोटल 30 पद होंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 13 है यदि an बराबर 9 माइनस 5n एक एपी का यानी समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार्वअंतर लिखिए। तो देखो यहाँ पर जो ये an लिखा हुआ है ना, ये an को मैं क्या लिखता हूँ tn लिखता हूँ, तो ये दोनों एक ही है, अंतिम पद के सूत्र है। यहाँ अंतिम पद का मतलब है कि कोई भी पद हो सकता है, इसको हम nवां पद कहेंगे। यानी कि यहाँ an हमें दे रखा है 9 माइनस 5n। अब मैं n की जगह यहाँ 1 रखूंगा तो मुझे पहला पद मिलेगा। तो यहाँ n की जगह हम 1 रखेंगे, 9 माइनस 5, n की जगह ब्रैकेट और ब्रैकेट में कितना आएगा 1, क्योंकि n की जगह मुझे 1 रखना है। तो जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो 5 का 1 से गुणा होगा, 5 एकम 5, तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो a1 मुझे कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो a1 मुझे 4 मिला। अगर मैं a2 यानी n की जगह 2 रखूँ इसमें तो n माइनस 5 ब्रैकेट, अब n की जगह मैंने कितना देखा 2,
तो यहाँ देखो 9 माइनस 5 दूनी 10, तो 9 में से 10 गया तो कितना बचा, माइनस का 1 बचा, यानी A2 मुझे कितना मिला, माइनस का 1 मिला, है ना। अब मैं D निकाल सकता हूँ, सार्वंतर ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1। चलो फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, A2 माइनस A1, D बराबर A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या है, माइनस का 1 है, A1 कितना है, 4 है, तो D कितना है, देखो ये -1, माइनस इंटू प्लस माइनस 4, माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, 5। तो D यहाँ हमारा कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। तो प्रश्न 14 देखो, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी हमारी समांतर श्रेणी क्या होगी, 1 2 3 4 और ऐसे करके कितने तक, 1000 तक। तो यहाँ हमें A कितना दिया, 1 दिया, D कितना दिया, 2 में से 1 गया, 1 दिया। अच्छा D का काम भी नहीं पड़ेगा, है ना, हम वो वाला सूत्र लगा देंगे दूसरा वाला, क्यों, क्योंकि अंतिम पद हमें दिया हुआ है, यानी Tn अंतिम हमें पद जो है दिया है वो कितना है, 1000, समझ गए। और इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1000 है, कुल 1000 पद होंगे, समझ गए ना। अच्छा अब सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट A प्लस Tn, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी हो जाएगा। तो n यानी कुल पद यहाँ कितने हैं, 1000/2, पहला पद कितना है, 1 प्लस अंतिम पद कितना है, 1000, ठीक है। यहाँ 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 500 बार जाएगा, तो ये हो गया 500। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1001। अब गुणा करेंगे तो देखो 2 जीरो पहले ही लगा देता हूँ, 5 का इससे गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी 1 से लगाकर जब सभी संख्याओं को मैं लगातार जोड़ूंगा 1000 पदों तक, तो उत्तर कितना आएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,05,500, ये उत्तर आएगा इसका। तो प्रश्न 15 है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं कहाँ से शुरू होगी, विषम संख्याएं होती है 1 3 5 7, यही होती है। और 50 के पहले क्या होती है, 49, तो ये भी विषम संख्या है, 50 सम संख्या है। तो ये मेरे पास एक समांतर श्रेणी बन गई, लेकिन हमें यहाँ इसका योग ज्ञात करना। अब योग का सूत्र क्या है, योग का सूत्र Sn बराबर n/2 A प्लस Tn, ये हम ले सकते हैं क्योंकि अंतिम पद हमारे पास में है ना। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, हमारे पास n नहीं है, तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो A हमें कितना दिया, 1, D हम निकाल सकते हैं, कितना है, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। n मुझे ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन Tn हमें दिया हुआ है कितना है, 49 है। जब Tn दिया हुआ है तो सूत्र को उल्टा लिखो, A प्लस n-1 इंटू D बराबर Tn, है ना। A हमें कितना दिया, 1 प्लस n-1 इंटू D हमारा कितना है, 2 बराबर Tn कितना है, 49। यहाँ पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस 2 का n से गुणा, 2n माइनस 2 एकम 2 बराबर 49। अब देखो ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, क्या बचा, 2n माइनस 1, यानी कि -2 में से 1 गया, -1 बचा बराबर 49। अब 2n बराबर 49, ये अपनी जगह पर रहेंगे, ये माइनस का 1 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, 2n बराबर कितना हो गया, 50। अब 2 गुणे में है, इधर आएगा भाग में आएगा, n बराबर 50/2, भाग देंगे तो n हमें कितना मिलेगा, 25, यानी n हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। अब हम Sn ज्ञात करेंगे, सूत्र हमारा दिया हुआ है Sn बराबर, यानी कि कुल पद कितने हैं, 25, तो S25 बराबर 25 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। n/2 कितना हो गया, 25/2 ब्रैकेट A हमारा कितना आ गया, 1 प्लस Tn यानी अंतिम पद कितना आ गया, 49। अब यहाँ हो गया S25 बराबर 25/2, यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ इंटू का निशान आएगा, 49 और 1 50, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार, तो यहाँ पर 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 625, यानी कि 25 पदों का जो योगफल है ना, वो आपका कितना आएगा, 625 आएगा। तो अब आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।